केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, उनके बारे में बताऊंगा। वर्तमान समय में देखा जाए भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इनमें से जो इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो मोस्टली 2 के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 अंडमान निकोबार के बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में। नंबर 2 लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप मेरे आज जो 2 टॉपिक होंगे मोस्टली अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे और हो सके तो साथ में एटलस जरूर ले लें। अगर एटलस के आप ये ठीक से समझ में नहीं आएगा, अगर आपके पास एटलस का है तो आप इसे समझने बहुत ही अच्छा आपको साबित होगा और आपको ठीक तरीके से सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरे साथ भारत का मैप बनाएं। सबसे पहले भारत का मैप बनाएं इस तरीके से। मैप बनाना बहुत जरूरी है, बगैर मैप के आपके कोई पॉइंट ठीक से समझ में नहीं आएगा। आप मैप की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, ये भारत का मैप है। इधर भारत के पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है। इसके दक्षिण में, भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका है। श्रीलंका। और इसके पास में दक्षिण में ही आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर। भारत और श्रीलंका के बीच में आपकी जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। और यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। ये वैसे मैंने बता दिया आपको। तो देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है और यहां पर आपका एक देश है जिसे बर्मा देश कहते हैं। इस तरीके से ये बर्मा देश है, जिसे म्यांमार कहते हैं। म्यांमार, प्राचीन नाम इसका बर्मा था। यहां पर एक नदी बहती है बर्मा में, जो बर्मा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे इरावती नदी कहते हैं। इरावती नदी पूछा जाता है, इरावती नदी किस देश में बहती है, तो आप बता सकते हैं इरावती नदी बर्मा में बहती है। और इस इरावती नदी के मुहाने पर इस तरीके से 2 द्वीप हैं जिस पर म्यांमार का अधिकार है। जस्ट इसके नीचे इस तरह से चाप के आकार में फैले हुए बंगाली खाड़ी में, जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, इनको सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह हिमालय, हमारा हिमालय ये है। इस तरीके से हिमालय है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसका ही एक विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। इस हिमालय को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर हिमालय कहते हैं, इधर पूर्वी हिमालय कहते हैं, पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय कहा जाता है। और म्यांमार में इसे अराकान युमा कहते हैं। अराकान युमा। म्यांमार में हिमालय को अराकान युमा के नाम से जाना जाता है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान युमा का दक्षिणी विस्तार है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। तो आप लिख सकते हैं जैसे
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? पहला पॉइंट बंगाल की खाड़ी में। पहला पॉइंट दिखाएगा कि अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। दूसरा नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय या अराकान योमा, अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अराकान योमा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय या अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार है। तीसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, अंडमान निकोबार का आकार चाप की, चाप को कहते हैं आर्चीप्यालो, आर्चीप्यालो, आर्चीप्यालो चाप के आकार के हैं। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह चाप के आकार के हैं। चाप के आकार को क्या कहा जाता है? आर्चीप्यालो। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा आर्चीप्यालो कौन सा है, अगर पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा आर्चीप्यालो, चौथा पॉइंट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा आर्चीप्यालो, विश्व का सबसे बड़ा आर्चीप्यालो कौन सा है? तो आप लिख सकते हैं मलाया। इसका नाम क्या है? मलाया। मलाया है। मलाया में आपका जो सम्मिलित होता है वो इंडोनेशिया प्लस फिलीपींस। देखिए फिर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा आर्चीप्यालो है वो मलाया है। मलाया में आपको इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पूरी तरीके से द्वीपों वाला देश है, फिलीपींस भी द्वीपों वाला देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा आर्चीप्यालो चाप के आकार का सबसे बड़ा जो देश है वो है, उसे मलाया कहा जाता है। इसमें इंडोनेशिया फिलीपींस सम्मिलित होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपको बार बार कहा है मित्र, आप सभी लोग जब भी मैं लिखा पढ़ाऊं तो आप कॉपी और पेंसिल पे जरूर नोट करते चलें, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, अब मैं सबसे पहले बताऊंगा अंडमान निकोबार के बारे में। सबसे पहले बताऊंगा अंडमान निकोबार के बारे में। तो देखिए, ये मान के चलिए ये आपका म्यांमार देश है। ये म्यांमार देश है, म्यांमार देश है। ये आपकी इरावती नदी बह रही है, मैंने बताया आपको, ये आपकी इरावती नदी बह रही है, नदी बह रही है। इसके मुहाने पर ये दो छोटे छोटे दो द्वीप, इसके मुहाने पर एक छोटे छोटे द्वीप हैं। इनको मोस्टली, जिस पर म्यांमार का अधिकार है, इसका नाम प्रिटेरिस है। प्रिटेरिस, प्रिटेरिस। कई बार बोलने से याद हो जाता है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं तो आपको याद हो जाए। प्रिटेरिस द्वीप, जस्ट इसके नीचे कोको द्वीप है, कोको द्वीप, इस पर म्यांमार का अधिकार है। प्रिटोरिस द्वीप पर और कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। इसके जस्ट नीचे ये आपके 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप है। थोड़ा सा डिफरेंस देखकर बनाना पड़ेगा। इस तरीके से इसका, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार
ये मेरा टॉप पॉइंट है, टॉपिक है। इसमें जो लगभग लगभग 500 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार में लगभग 500 द्वीप हैं, लेकिन इसमें से 7 द्वीप सबसे इंपोर्टेंट हैं, जिसमें से ये 4 द्वीपों को सम्मिलित रूप से अंडमान कहा जाता है। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अंडमान कहा जाता है। शेष जो 3 द्वीप हैं इन्हें निकोबार कहा जाता है, इनको निकोबार कहा जाता है। इसमें जो 4 द्वीप हैं उनको अंडमान कहा जाता है और शेष 3 द्वीप हैं उनको निकोबार कहा जाता है। देखिएगा, अब इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये जो अंडमान का जो ऊपर सबसे उत्तरी द्वीप है उसे उत्तरी अंडमान कहते हैं, उत्तरी अंडमान कहते हैं। आप मेरे साथ लिखते चलिए। जस्ट इसके नीचे मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है। इस तरीके से इन 4 द्वीपों को अलग अलग नाम दिया गया है। इसके बाद जो द्वीप हैं जो निकोबार के हैं, इसे का जो उत्तरी द्वीप है उसे कार निकोबार कहते हैं, कार निकोबार कहते हैं। फिर मध्य वाले को लिटिल निकोबार कहते हैं, और सबसे दक्षिणी है जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, सबसे दक्षिणी को ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो आप मेरे साथ इस तरह लिखते चलिए। अब देखिए इसके बारे में, इसकी ज्योग्राफिक विशेषता क्या है कि भारत और म्यांमार के बीच एक चैनल है जिसे कोको चैनल कहते हैं। ये चैनल है, चैनल ऐसे विस्तृत जल को कहा जाता है जो दो द्वीपों या दो देशों को अलग करता है। इसका नाम है कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल। तो देखिए कोको चैनल के बारे में। कोको चैनल, तो कोको चैनल में सबसे पहले यह पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में है। तो आप बता सकते हैं कि यह भारत और म्यांमार, म्यांमार के बीच में है। अगर सीधा पूछा जाता है कि कोको चैनल किसके किसके बीच में है, तो भारत और म्यांमार के बीच में है। अगर दूसरा पूछा जाता है और थोड़ा गहरा पूछेगा कि कोको चैनल किस किस के मध्य में है, तो इधर आपका म्यांमार दे देगा, म्यांमार और अंडमान, अंडमान निकोबार, ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन, फिर भी आपका सही होगा। अगर थोड़ा सा गहरा पूछेगा तो आपको दे देगा कि इन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो कोको द्वीप प्लस उत्तरी अंडमान के बीच, इसको आप याद रखेंगे, ये पॉइंट है उत्तरी अंडमान। कोको चैनल है वो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अगर और ज्यादा डीप पूछता है तो यहां पर एक छोटा सा द्वीप और है, इस तरीके से यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, इसे लैंडफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडफॉल कहते हैं। छोटा सा द्वीप है ये, लैंडफॉल द्वीप। और ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछता है कि कोको चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो आप बता सकते हैं कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य स्थित है। लैंडफॉल द्वीप पर भारत का अधिकार है, लैंडफॉल द्वीप पर भारत का अधिकार है। इस तरीके से पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच में है, म्यांमार अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में है, और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, या कोको द्वीप या लैंडफॉल द्वीप के मध्य स्थित है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए, अब देखिए एक आता है डंकन पास। डंकन पास, ये वाला डंकन चैनल बोलते हैं इस तरीके से। डंकन चैनल है ये, आप भी मेरे साथ बना चलिए। ये डंकन चैनल है, चैनल या पास। डंकन पास, डंकन पास आपका यह दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है। डंकन पास पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आप याद रखिएगा, ये बहुत पूछी जाती है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो राजधानी है, कैपिटल है, वह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए कि अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका 10 डिग्री चैनल है। ये आपका 10 डिग्री चैनल है, इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल के बारे में लिखिए। तीसरा पॉइंट, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। आप बता सकते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिए कि 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ये पूछा जाता है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये सब पूछे जाते हैं मित्र, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है, जैसे ये कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में इस तरह चैनल है जिसका नाम सैम्बोरेरो, सैम्बोरेरो चैनल, सैम्बोरेरो चैनल पूछा जाता है। आप मेरी तरह से डिवोट कर लें तो आपको याद रहेगा। सैम्बोरेरो चैनल, सैम्बोरेरो चैनल चैनल, ये सैम्बोरेरो चैनल आपका कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में स्थित है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में चैनल है, उसका नाम सैम्बोरेरो, सैम्बोरेरो चैनल है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे सेंट जॉर्ज चैनल कहते हैं। मित्र, एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको ठीक से याद हो जाएगा।
ये चैनल है सेंट फॉर जॉर्ज, सेंट जॉर्ज चैनल है, इसका नाम क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। तो पूछा जाता है सेंट जॉर्ज चैनल किसके मध्य में है? सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल है जो पूछा जाता है वह लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, जो सेंट जॉर्ज चैनल है वो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में स्थित है। ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मित्र इनको रिवीजन करिएगा। इसके बाद एक चैनल चैनल और है, ये जो चैनल है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है, जिसे ग्रेट चैनल नाम दिया गया है। ग्रेट चैनल नाम दिया गया है। अब आप ये कहेंगे ये किस किस के बीच में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के बीच साउथ में ग्रेट चैनल है, जस्ट इसके पास में आपका देश पड़ जाता है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जावा है, और ये सुमात्रा है, तो ये जावा द्वीप है, जावा द्वीप, ये जावा द्वीप है। तो ग्रेट चैनल है वह ग्रेट निकोबार और जावा द्वीप, इंडोनेशिया का जावा द्वीप के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल यह है ग्रेट निकोबार, आप लिखते चलिए ग्रेट निकोबार और जावा द्वीप, जो इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का। जो ग्रेट चैनल है वो इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार और जावा द्वीप के मध्य स्थित है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया भारत विश्व का ऐसा द्वीप समूह वाला राष्ट्र है जो पूर्णतः मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त इसकी और विशेषता है, अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक ये है ज्वालामुखी और एक ये है, इसे बैरन ज्वालामुखी कहते हैं, बैरन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। यह भारत का एकमात्र, यह भारत का एकमात्र के साथ साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैसा है? सक्रिय। ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन जो ज्वालामुखी है वह भारत के साथ साथ एशिया का भी, दक्षिण एशिया का भी सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा जो ज्वालामुखी है जो नारकुंडम है, नारकुंडम, नारकुंडम ज्वालामुखी। दूसरा जो ज्वालामुखी है ये नारकुंडम ज्वालामुखी है, यह मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। आप देख सकते हैं ये वाला ज्वालामुखी है जिसे नारकुंडम ज्वालामुखी कहते हैं, यह भारत का मृत ज्वालामुखी है। और ये जस्ट इसके नीचे उत्तरी अंडमान के साउथ में बैरन ज्वालामुखी है, यह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। यहां पर उत्तरी अंडमान है, यहां पर सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, वह उत्तरी अंडमान में स्थित है। आप देख सकते हैं किसमें स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। नोट कर लीजिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। किसमें है? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट, इसको मिटाता हूं मैं, एक छोटा सा पॉइंट और लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
देखिए ये आपका ग्रेट निकोबार है। ये क्या है? ग्रेट निकोबार है। ये ग्रेट निकोबार है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। किस पर है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर, याद रखेंगे ये पूछा जाता है, पर स्थित है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी बस बताया था कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। क्या नाम है उसका? सैडल पीक। सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। किस पर है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें कुछ और पॉइंट है जो आपको और बताने हैं मुझे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में क्या किया कि यहाँ के कुछ द्वीप थे, यहाँ के कुछ द्वीप थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, उनके नाम बदलकर, जो अंग्रेजों नाम रखे थे उनको बदलकर अपने अनुसार नए नाम रख दिया। कब रखा था? वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में, 2015 में द्वीपों के नए नाम। तो देखिए सबसे पहले जो द्वीप था उसका नाम रासद्वीप था, रासद्वीप। दूसरा जो द्वीप था नील द्वीप था। तीसरा जो द्वीप था उसका नाम हेवलॉक, हेवलॉक द्वीप था। इनका नाम बदल करके रासद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस कर दिया गया। देख लीजिए रासद्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप, शहीद द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया। और जो हेवलॉक द्वीप था उसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो आपको नोट कर लीजिए, ये अंडमान निकोबार से संबंधित अधिकांश जो बातें थी, जो ज्योग्राफिकल बातें थी, वो आपको मैंने बताई। अगला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा वो लक्षद्वीप होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए मैं लक्षद्वीप के बारे में आपको बताऊंगा। लक्षद्वीप के बारे में बताऊंगा। टॉपिक है लक्षद्वीप, दूसरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये कोरल द्वीप है। कैसा द्वीप है? कोरल द्वीप है, कोरल या मूंगा द्वीप। इस द्वीप का निर्माण धरातल से न होकर के जो समुद्र में छोटे छोटे जो जीव होते हैं, इन्हें कोरल या मूंगा कहते हैं, उनके इकट्ठे होने पर, उनके जमाव पर, उनका जो कैल्शियम वाला पार्ट होता है, ऊपर जो खोल होता है, उससे इस द्वीप का निर्माण हुआ है। इसे कोरल या मूंगा द्वीप भी कहते हैं। इसमें देखिए ये इसकी पहली विशेषता ये हुई, ये कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप है। दूसरी विशेषता ये अरब सागर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अरब सागर में पाए जाते हैं। अब देखिए जैसे ये द्वीप है, ये आपका लक्षद्वीप है। ये क्या है? लक्षद्वीप। इसके साउथ में एक देश है,
एक देश है जिसे मालदीव कहते हैं, इसके साउथ में एक देश है, उसका नाम मालदीव है। लक्षद्वीप को मोस्टली 3 भागों में बांटा जाता है। लक्षद्वीप को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। देखिए, इसके जो पहला भाग है ये वाला, इसका जो पहला भाग है ये वाला, इस पहले भाग को अमीनी द्वीप कहते हैं। इन समूहों को क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। और इसके जो बीच वाला जो भाग है उसे लक्का द्वीप कहते हैं। और इसका जो साथ वाला भाग है ये वाला, इसे मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। इसे मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। तो देखिए, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में ये चैनल है। ये लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक चैनल है, इसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल मोस्टली लक्का द्वीप प्लस मिनिकॉय द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। इसके साउथ में ये जो चैनल है इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश, ये देश है, के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखिए, जो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, वो लक्का द्वीप पर स्थित है। कावारत्ती, जो कावारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, क्या नाम इसका? कावारत्ती लक्का द्वीप पर स्थित है। इस पर है लक्का द्वीप पर स्थित है। लक्का द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो बताया, भारत के 2 केंद्र